नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे बड़ा सवाल में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। दिल्ली के राज्यपाल वीके सक्सेना और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बीच विवाद तब से ही चल रहा है जब से वो दिल्ली के राज्यपाल बने हैं और राज्यपाल को अरविंद केजरीवाल के किए गए काम पसंद नहीं आ रहे। पहले तो दिल्ली शराब नीति को लेकर दोनों के बीच ठन गई और अब राज्यपाल को केजरीवाल से बड़ी शिकायत है और वो ये है कि केजरीवाल राज्यपाल के पास अपने बिना साइन की हुई फाइल्स भेज देते हैं जिस पर साइन दिल्ली के सीएम के नहीं बल्कि दूसरे अधिकारियों के होते हैं। बड़ा सवाल, क्यों अरविंद केजरीवाल अपने साइन नहीं करते हैं? कौन सी साजिश से बचने का रास्ता बना रहे हैं केजरीवाल? इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, राज्यपाल ने केजरीवाल को साफ साफ शब्दों में एक पत्र लिखा है और कहा है कि मेरे पास आप अपनी साइन की हुई फाइल्स ही भेजें, बिना साइन की फाइल्स ना भेजें। तो सबसे बड़ा सवाल, केजरीवाल आखिर साइन क्यों नहीं करते? भाई, आज तक इसने कहीं साइन ही नहीं किया। कैपिटल टीवी के जो दर्शक होंगे, ये बात मैं कब से कह रहा हूं जी कि भाई जब ये इनकम टैक्स में जॉब भी कर रहा था जी इसने कहीं फाइल पे साइन ही नहीं की। इसने आज तक कभी किसी भ्रष्टाचारी को पकड़ा ही नहीं। इसने कभी भी कहीं किसी के घर पे रेड मारा ही नहीं। इसने आज तक कभी कहीं कैश को जब्त भी नहीं किया। करता था नौकरी और समय देता था अपने एनजीओ को। जी ऐसे में नहीं कहता कि हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है। एलजी साहब ने जो पॉइंट उठाया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस दिन सीबीआई के हाथ ये केस दिया गया, उस दिन के ही वीडियो में मैंने कहा था कि केजरीवाल इतना स्मार्ट आदमी है। जी भाई, अबकारी नीति है। भाई, चीफ मिनिस्टर की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नहीं होती है? हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में जहां भी ये कैबिनेट सिस्टम है, ये प्रधानमंत्री की केंद्र के स्तर पे और मुख्यमंत्री की राज्यों के स्तर पे वो जिम्मेदारी ही होनी ही है। जी लेकिन कैबिनेट का फैसला होता है, जी केजरीवाल उसमें साइन नहीं करेगा। कौन करेगा? कोई जूनियर ऑफिसर करवा देगा। कितनी चालाकी से इसने आबकारी नीति बनाने के पहले ही इसने कैबिनेट में यह पास कर दिया कि जो नई एक्साइज पॉलिसी है उसको लागू करना, उसके ऊपर फैसला लेना, यह सारा अधिकार किसके माथे? सिसोदिया के माथे। और इसलिए कैबिनेट के बिना अप्रूवल के सारा काम हुआ। ये लोग शुरुआत से ही इस पॉलिसी के जरिए लूट खसूट करने में जुटे हुए थे। इनका पूरा का पूरा जो दिमाग, जो नियत ही थी कि इस पॉलिसी को लगाएंगे, माल कमाएंगे और यहां की लूटे हुए पैसे को पंजाब, गुजरात, गोवा, उत्तराखंड हर जगह इलेक्शन में खर्च करेंगे। ये प्लेन सिंपल सी बात है। अब केजरीवाल का कहीं साइन नहीं तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं। भाई, आपका साइन होगा तब तो आप कह दोगे कि भाई कहीं फैसला हो गया, क्या हो गया, नहीं हो गया। तो एलजी साहब ने इसको बाकायदा लिया, संज्ञान लिया कि भाई आइंदे से बिना साइन किए हुए पेपर्स मत भेजना। और मैं आपको बता दूं, ये इतना बड़ा नटवर लाल है, कोई पेपर भेजेगा भी नहीं। कोई पेपर नहीं भेजेगा। जिस व्यक्ति का पूरा पर्सोना ही झूठ फरेब से बना हुआ हो, वो क्यों इन सब चीजों को मानेगा? पैसे का हिसाब नहीं दे रहा, घाटा क्यों लग गया बता नहीं रहा। भैया, आप देखिए, अंधेर नकली चौपट राजा
वैसी स्थिति हो गई ये शराब को लेकर के। भारत रत्न दिलवाने जा रहा है मनीष सिसोदिया को। भाई उसको ही भारत रत्न दे दोगे, तुम क्या पाओगे? नोबेल प्राइज चाहिए तुमको? किस चीज के लिए? कि शराब पीने की उम्र जो है 25 से घटा के 21 कर दी? शिक्षा व्यवस्था कर रहे हो? तो ये सारी चीजें केजरीवाल की उसके डीएनए में है। वो काम नहीं करता, नकारा व्यक्ति है। दुनिया में कहीं आपने सुना कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, हेड ऑफ द गवर्नमेंट जिसके पास कोई डिपार्टमेंट ही नहीं हो? मनीष सिसोदिया के पास 19 डिपार्टमेंट दे दिया, इसलिए सर के बाल चले गए उसके। भैया आप कम से कम ये तो सोचो कि मुख्यमंत्री बने हो किस चीज के लिए? सिर्फ सवेरे सवेरे मेकअप किया और कैमरे के सामने बैठ के ऐड बना दिया, उंगली दिखा दिखा करके, यही काम करना रह गया और कोई काम, और बाकी काम इसको करना ही नहीं है। इसको करना ही नहीं है। ये इतना शातिर व्यक्ति है। मैं आपको बता दूं दिल्ली में काम क्यों नहीं होते? आधा डर इसको इस बात का लगा रहता है कि कोई घोटाला हो गया तो हम प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। अब लीजिए, पैसे की भी जरूरत है तो ये तेलंगाना से एक्सपर्ट्स मंगवाया, कोई विजय नायर को हायर किया, ये तमाम शराब माफिया के साथ मिलकर के होटल के अंदर बैठ करके एक ऐसी योजना इसने बनाई कि जिसमें लूट भी हो जाए, पैसे भी आ जाए और कहीं नामो निशान न मिले। लेकिन हर क्रिमिनल कितनी भी चतुराई से क्राइम करता हो, कुछ न कुछ छोड़ देता हूं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। दिल्ली में जो इन लोगों ने लूट मचाई है, क्या है मॉडस ऑपरेंडी? शराब बनाने वाला, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेल शॉप सब एक ही तरह के लोगों को दिया जो कानूनन इलीगल है। नई पॉलिसी के नाम पे आपने ये सब कर दिया। सोचा भाई कौन क्या कर लेगा, पता भी नहीं चलेगा किसी को। अब जो शराब की बोतलें थी, ये समझिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। दिल्ली के लोग घूम घूम के बता रहे कि भाई ये चीज तो होता ही था कि शराब की जो बोतलें होती थी उसमें 2 कोड, एक बार कोड और एक कैप के ऊपर प्राइस कोड। बार कोड पे जैसे स्कैन हुआ आपको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी और अगर ऊपर कर रहे हो तो हिसाब किताब तो लग जाएगा, लेकिन एक्साइज ड्यूटी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो इलीगल सेल हो गया लीगल तरीके से। अब वो कहते हैं ना, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। सारे चोर लुटेरे जो है अगर मंत्रालय में ही बैठे रहेंगे तो चोरी तो होगी ही। सवाल पूछा जा रहा है कि भाई कैसे, ये मिस्ट्री बताओ। ये तो कहता है मैं बनिया हूं, हमसे बढ़िया बिजनेस कोई नहीं जानता। सही कहा तुमने, बिल्कुल तुमने प्रूव कर दिया। मैंने अक्लमंदी देखिए कि दुनिया में कहीं ऐसा होगा कि सेल जो है वो 87% बढ़ जाए और 37% घाटा हो जाए। ये कहते हैं ना, कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल और भीगे पानी। ऐसा बड़ा नटवरलाल है ये। तो ये आप देखिए कि इसने बंदर बांट कर दिया। बीजेपी वाले माथा पीट रहे हैं दीवार के ऊपर, रोज कागज लेकर के आते हैं, रोज सवाल पूछते हैं, रोज कुछ करते हैं। तो कभी महाराणा प्रताप कर देता है, कभी भगत सिंह कर देता है, तो कभी ऑपरेशन लोटस कर देता है, कभी ऑडियो वीडियो का छलावा कर देता है। कल जाकर के बोल दिया गुजरात में 12 लाख नौकरी हमने दे दी दिल्ली में। अब दिल्ली वाले भी ढूंढ रहे हैं किसको किसको कहाँ दिया। भाई कहीं एक इंटरव्यू हुआ होगा, कहीं एग्जाम दिया होगा। 12 लाख लोगों को आपने नौकरी दी तो कम से कम एक सीट के ऊपर 10 कैंडिडेट तो आए होंगे। इतने तो बेरोजगार दिल्ली में नहीं, इतना पॉपुलेशन ही नहीं है यंग मैन का। मैंने आप ये समझिए 10-12 लाख लोगों को नौकरी दे रहा है तो इंटरव्यू वगैरह एग्जाम वगैरह अगर उसका कंडक्ट किया होगा तो एक सीट के ऊपर 10 उम्मीदवार तो होंगे ही। तो 1 करोड़ 20 लाख
कैंडिडेट हो जाएंगे अप्लीकेंट्स। जी। इतना यूथ दिल्ली के अंदर है क्या? किसको ये बेवकूफ़ बनाता है? और वहाँ मीडिया वाले दिल्ली में भी और गुजरात में भी सब हाँ 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 बड़ा अच्छा काम कर रहा है, बड़ा अच्छा चीफ मिनिस्टर है। और वैसे ही गधे लोग सोशल मीडिया में, नहीं केजरीवाल तो ईमानदार है, कुछ भी कहो बड़ा ईमानदार है। आप ये समझिए कि किस स्तर का झूठा व्यक्ति है ये। डॉक्टर साहब, साइन न करने का एक रीजन क्या ये भी हो सकता है कि भ्रष्टाचार से खुद को दूर रखा जाए, कोई सबूत नहीं मिलेगा तो इन्हें जेल में नहीं डाला भाई जाएगा? कोई फंसेगा ही ना, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। ये देखिए बेशर्मी तो माने भगवान ने बेशर्मी जब बांटनी शुरू की लोगों में, तो सबसे बड़ा जो पैकेट जो गिफ्ट जो था बेशर्मी का गिफ्ट, वो केजरीवाल के हाथ में थमा दिया कि जाओ मस्त रहो। तुम्हारा मंत्री तोमर जेल चला जाए, रंगे हाथ पकड़ा जाए, तुम टीवी पे आके कह देना कि भाई मैंने उनके फाइल को देख लिया है, बिल्कुल सही है, जरा सा भी गड़बड़ नहीं है। ये बीजेपी वाले हम लोगों को जेल में डालना चाहते हैं, हम भगत सिंह की औलाद है। पकड़ा गया, सब कुछ खत्म हो गया, जेल चला गया, सब कुछ, फिर भी शर्म नहीं। कल सतेंद्र जैन, उसके बेल की सुनवाई थी, नहीं मिली बेल। भाई तुम क्लीन चिट दे रहे थे, जज ने नहीं दिया। तुम अपना काम नहीं कर रहे थे, जज ने अपना काम कर दिया। तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, जज साहब ने कानून पे ध्यान दिया, नहीं मिली बेल। बोला भी 4 दिन के बाद देखेंगे क्या होगा। और ये वही, मैंने सारी फाइल देख ली है, कोई घोटाला नहीं हुआ है। इस तरह के हेल्थ मिनिस्टर को तो पूरे देश में हर जगह लेके जाना चाहिए। पार्टी वार्टी तो बात की बात है। जिस तरीके से यूएन में इसकी तारीफ हो रही है, मोहल्ला क्लिनिक के बारे में तारीफ हो रही है, इसके बारे में तारीफ हो रही है, हम लोगों को मुफ्त इलाज देना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी वाले हमें जेल भेजना चाहते हैं। यही बोल रहा था ना। अब देखिए हिंदुस्तान के कौन से राज्य में फ्री इलाज नहीं है? तुम सबसे ज्यादा अक्लमंद हो भाई। फ्री इलाज का मतलब क्या है? आयुष्मान कार्ड गरीबों को नहीं मिल रहा क्या? हिंदुस्तान के किस सरकारी स्कूल में फीस लिया जाता है? लेकिन आंखों पे ये मैं बताया ना, ये लोगों को झांसा दे करके आंखों पे पट्टी बांधने में मास्टर है ये। हम तो फ्री एजुकेशन देना, भाई कहां फ्री एजुकेशन नहीं है? फ्री एजुकेशन भी है और मिड डे मील भी है देश के अंदर में। और ये कांग्रेस पार्टी ने किया था। कुछ से कुछ ये बोलता बकता जाएगा और मीडिया वाले को सवाल नहीं पूछते। भाई आज तक आपने किसी मीडिया वाले से पूछा कि जब क्या हम तो फ्री बिजली देना चाहते हैं, फ्री एजुकेशन देना चाहते हैं, फ्री हेल्थ देना चाहते हैं, तो मीडिया वालों को पूछना चाहिए ना कि भाई एक मिनट मिस्टर केजरीवाल, आप उस राज्य का नाम बताएं कि जहां सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल में पैसे लिए जाते हैं। और अगर तुम्हारा ऐसा कोई बढ़िया मॉडल है कि दिल्ली के अंदर में सब कुछ फ्री हो जाता है इलाज, किसी को एक पैसे खर्च नहीं मिलते हैं, तो दिल्ली में प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्या कर रहे हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्या हो रहा है? अभी कल ही कोई सोशल मीडिया पे मैंने देखा, सिसोदिया की वाइफ का पूरा कच्चा चिट्ठा था, किसी का था, किसी मंत्री का वो बिल था। अपोलो में खुद इलाज कराओगे, अब बात करोगे कि भाई दिल्ली में मुफ्त इलाज है। मुफ्त इलाज तो तब मानेंगे ना जो तुम जिस तरह से क्लेम करते हो कि दिल्ली के अंदर में चाहे कोई टेस्ट करने वाला हो, चाहे कोई हॉस्पिटल हो, कोई प्राइवेट डॉक्टर हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, कहीं पैसे की जरूरत नहीं पड़े, तब तो बात समझ में आए। सरकारी हॉस्पिटल में तुम पैसे नहीं ले रहे हो तो पूरे देश में नहीं हो रहा। कौन सा ऐसा राज्य है जहां सरकारी हॉस्पिटल में पैसा दिया जाता है? ये बता दे कोई। मैं बार बार कहता हूं, ही इज सच अ पैथोलॉजिकल लायर। 5 सेंटेंस बोलेगा, 3 झूठ,
कभी भी हमको आजमा के देख लीजिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। आज जिस मामले में केजरीवाल सरकार फंसी है, उसी वजह से केजरीवाल फाइल्स पर साइन नहीं करते हैं, क्योंकि ऑफिशियली कहीं पर भी सीएम के दस्तखत होने का मतलब होता है कि सीएम को उस बात की या उस मुद्दे की जानकारी होती है। अरविंद केजरीवाल खुद को सिर्फ पोर्टफोलियो से दूर नहीं रखते, बल्कि फाइलों को भी साइन नहीं करते हैं। ऐसा करके वो खुद को उन फैसलों से दूर करते हैं जहां भ्रष्टाचार की बू होती है। लेकिन एलजी की इस चिट्ठी से दूध का दूध और शराब का शराब होना शुरू हो गया है। शराब नीति को लेकर विवाद रहा तो या फिर सीएम की सिंगापुर यात्रा को लेकर, सिर्फ मौके बदलते हैं लेकिन भ्रष्टाचार वही और राज्यपाल का प्रहार भी वही करारा होता है। फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।